अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज ट्रिक टू फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट और यू कैन से रैंडम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे लेंगे फियर कॉइन। तो एक कॉइन होगी हमारे पास, उसका हम सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लेंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे सिर्फ एक बार, तो आपको जो सैंपल स्पेस है वो क्या निकलेगी। सैंपल स्पेस आपको पता है कि सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसके जो आउटकम्स आएंगे उसका सेट। तो ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर हम कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम जो होंगे दैट इज हेड एंड टेल। हेड एंड टेल। तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो आपको मिलेगा सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, ये तो इजी है, हेड एंड टेल याद रखना। तो अगर आपको क्या होगा, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और टू टाइम्स। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे टू टाइम्स तो आपको जो सैंपल स्पेस है वो क्या मिलेगी। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है जो कि हमने दो लेक्चर्स इससे पहले पढ़े, तो उसमें मैंने कंसेप्ट के तौर पर आपको सैंपल स्पेस बताया। तो यहाँ पे जो ट्रिक है इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप दो डॉट्स डालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया, दो बार। तो अगर यहाँ पे टू टाइम्स हमने टॉस किया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप नंबर्स यहाँ पे डालो ताकि सिर्फ बट यहाँ पे सिर्फ यूज करना है जीरो एंड वन, बाइनरी नंबर जीरो एंड वन। तो आपका जो ऐड होगा सबसे पहले वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। बाइनरी नंबर आपके पास जीरो एंड वन होता है। तो आपको यहाँ पे यूज करना है इन दो नंबर्स में कोई भी, क्योंकि आपका जो ऐड आना चाहे वो जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जीरो प्लस जीरो इज जीरो, ठीक है। तो आप इसके अलावा कुछ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट रो पे सिर्फ जीरो जीरो डालने होते हैं। अगर हम इसके बाद करेंगे a coin is tossed थ्री टाइम्स, तो उस वक्त भी आपको क्या यहाँ पे पुट करना है, जीरो जीरो एंड जीरो। तो इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद आपका जो ऐड आना चाहिए रोज का वो वन आना चाहिए। तो जीरो तो हो गया, ठीक है ना, जीरो के बाद क्या आता है, वन। तो आपका रोज का ऐड आना चाहिए सिर्फ वन। देखो हम क्या करेंगे, अगर हम वन यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ पे हमें जीरो लिखना है, ठीक है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे यहाँ पे हमको वन लिखना है। क्यों? क्योंकि जीरो प्लस वन किसके बराबर होता है, वन के बराबर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे वन लिखेंगे फिर हमें यहाँ पे जीरो लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे जीरो प्लस वन वो भी वन के बराबर आता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वन जीरो तो वन हो गया, यहाँ पे भी वन हो सकता है, यहाँ पे भी वन हो सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगे आपको यहाँ पे लिखना है। तो जब भी आपको वन ऐड आना चाहे, यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं आप ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। जिसने मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपको पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन। तो आ गया सम इनका वन, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इस रो का जो ऐड आता है वो भी वन आता है, इस रो का जो ऐड आता है वो भी वन ही आता है, ठीक है। तो इसके बाद बस इतना ही है ना, तो हो गया वन। अब इसके बाद आपका जो ऐड आना चाहिए वो टू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ए कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। टू टाइम्स का मतलब है आपको ऐड कहाँ तक आना चाहिए, दो तक। सबसे पहले हमने जीरो पे स्टार्ट किया, इसके बाद हमारे जो कॉलम रोज हैं उनका ऐड वन आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन। अब टू आना चाहिए। दो कैसे आएंगे, जब हम दोनों जगह वन वन पुट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, वन प्लस वन इज टू। तो आपको ये समझ आया होगा। देखो अब हमें क्या करना है, जहां जहां पे हमने वन लिखा आप सिंपल क्या करो, आप टी लिखो, इनको वन को आप टी बनाओ। बनाया हमने टी। तो बाकी जो है ना जीरोज आप इनको कंसिडर करो कि ये हेड्स हैं। तो जीरो यहाँ पे है तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो कामा जीरो, जो है ना जीरो जीरो, यहाँ पे भी हेड, यहाँ पे भी हेड, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे जीरो वहां पे आप हेड लिखो, जहाँ पे टेल वहां पे तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे क्या है, जीरो विच मीन्स टेल हेड,
इसके बाद आपको टेल हेड मिल गया। यहाँ पे 0t का मतलब क्या है, ht, और यहाँ पे tt है। तो आपको जो सिंपल स्पेस है दैट इज एच एच टी एंड टी एच एच कॉमा टी एच कॉमा एच टी एंड टी। बस आपको यही याद रखना है। सबसे पहले आपका रो 0 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अब चेक करेंगे कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे 3 टाइम्स तो आपको पता है कि उसके सैंपल पॉइंट्स 8 आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, सैंपल स्पेस, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 3 कॉइन्स को अगर हम एक साथ टॉस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है इस वक्त 3, ठीक है ना, 3 डॉट्स। तो अब आपको क्या करना है, देखो सैंपल, तो यहाँ पे आपने कॉलम्स बनाए। तो अब आपका जो सबसे पहले रो का ऐड आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, आपको हर एक जगह 0 पुट करना है, तो हो गया। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, 0 तो हो गया। अब इसके बाद 1 आना चाहिए। 1 आप कहाँ पे पुट करो, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 1, फिर आपको इन दो जगह 0 पुट करना है ताकि ये इनका ऐड क्या आएगा, 1 ही आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे आपको यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप फिर से ऐड करोगे इस रो का भी ऐड क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भी पुट करो 0 0 1, क्योंकि अगर आप इस रो का भी ऐड करोगे आपको 1 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 हो गया यहाँ तक। तो आप कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि आप किसी और जगह 1 पुट करोगे आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज थी, जैसे अगर आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 1 तो हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया। तो अब इसके बाद 2 आना चाहिए। तो 2 मतलब आपको अगर यहाँ पे 2 1 आप पुट करोगे, क्योंकि 1 + 1 होता है 2, आपको फिर यहाँ पे 0 पुट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, क्योंकि 1 + 1 होता है 2, आपको फिर यहाँ पे 0 पुट करना है। बस इतना ही नहीं है, अगर आप यहाँ पे पुट 1 करोगे, पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे भी 1 और यहाँ से 1, फिर आपको बीच में 0 पुट करना है। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे भी 0 हो सकता है, 0 यहाँ पे आएगा, 0 साइड में आएगा या 0 बीच में आएगा। तो फिर आपको अकॉर्डिंगली 1 1 बाकी जगह डालने हैं। तो हो गया 2। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, देखो 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 3 है। तो आपको हर एक जगह पुट करना है 1 1 1। तो या तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप 0 0 0 से स्टार्ट करो, आपको लास्ट पे 1 1 1 मिलना चाहिए। तो आपकी जो सैंपल स्पेस बन गई दैट इज, देखो यहाँ पे क्या है, 0 0 0 का मतलब क्या है, एच एच एच। यहाँ पे क्या है 1 0 0, तो 1 के बदले आप टी लिखो, तो ये क्या बन गया, टी 0 0 मीनस टी एच एच, कमा यहाँ पे क्या है 0 1 0, इसका मतलब है 0 0 टी 0। तो आप ये कह सकते हैं कि एच टी एच, जहाँ जहाँ पे 0 है ना वहाँ पे आपको एच पुट करना है। तो इसके बाद क्या आएगा, एच एच टी एच एच टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टी पुट करो यहाँ पे, तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे एच एच टी हो गया, इसके बाद टी टी एच आएगा, टी टी एच आएगा, इसके बाद एच टी टी आएगा, एच टी टी, एंड हियर इट इज टी एच टी कॉमा टी कॉमा टी। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ही और करोगे, आपको फाइंड करना होगा कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। आप ऐसे ही 4 डॉट्स यहाँ पे स्टार्ट करो, तो आपको 0 0 0 0 पुट करना है, लास्ट पे आपको 1 1 1 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये एक सिंपल सी ट्रिक थी, हाउ टू फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली ये सिर्फ कॉइन पे था, तो क्योंकि कॉइन में गड़बड़ हो सकता है कि सैंपल स्पेस बनाने में। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।